ओके स्टूडेंट्स, इन ऑर्डर टू स्टार्ट आवर न्यू लेक्चर, तो अब हम आ गए एक्सरसाइज नंबर मतलब चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज पे। और चैप्टर नंबर 3 में कोई ABC एक्सरसाइज नहीं, एक सिंगल ही एक्सरसाइज है बड़ी सी, तो हम उसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसके जो फर्स्ट 5 पार्ट्स हैं ना, दे आर कंपैरेटिवली यू कैन से ऑब्जेक्टिव टाइप किस्म के ना क्वेश्चंस हैं, ठीक है जी। सो वो मैं आपको एंड पे इसलिए करवाऊंगा क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स कवर होने के बाद ही आपको कुछ चीज़ें अंडरस्टैंडेबल होंगी। सो फॉर दिस हम अभी करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है जी। पहले जो 5 क्वेश्चंस हैं वो बड़े, उसमें एक फिल इन द ब्लैंक्स है, एक उसमें ट्रू फॉल्स है, एक उसमें मैच द कॉलम है, एक फिर उसने टेबल दे दिया है, फिर उसने राउंड ऑफ करना सिखाया। तो वो सारे प्रोसेस मैं आपको अलहदाबाद वाले लेक्चर के अंदर करवाऊँगा। पहले हम चलेंगे जी क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह ताला 10 तक हम इसे लेकर चलेंगे, ठीक है जी। अब सबसे पहले कहते हैं जी, राइट द फ्रैक्शन इन डेसिमल फॉर्म बाय चेंजिंग द डिनोमिनेटर्स टू द पावर ऑफ 10। पहले वही बात आ गई, पावर ऑफ 10 में 1/10, तो वही बात है, ये तो 0.1 लिखा जाता है। 1/20, 5 से वही जो क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवाया वही है कि देखिए नीचे 100 बना लिया, ये हो गया। आगे आ गया 1/5। 5 को किस तरीके से बनाया जा सकता है? 120 से मल्टीप्लाई करके। बल्कि सबसे पहली बात है, हम 100 क्यों बनाएं? 5 को हम पहले ही 10 बना लेते हैं। पहला मल्टीपल 10 की पावर 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। 5 2 क्या हो गया? 10, ऊपर 2 आ गया। 2/10, राइट साइड से आपने पॉइंट लगाना है, राइट साइड से हमने पॉइंट लगा दिया एक डिजिट के बाद। 100 क्यों बनाते हैं? 5 को हम 10 ही बना लेते हैं। 10 की पावर 1 क्या होता है? 10 की पावर 1 10 होता है। सो दैट यहाँ पे क्या होगा? बड़ा सिंपल है, आप इधर ज़रा चेक करें कि जब 10 बन गया, अब इसका मतलब है 10 नीचे आ रहा है, 1 0 आ रहा है, तो राइट साइड से एक डिजिट बाद पॉइंट लगेगा, एक डिजिट के बाद पॉइंट लग गया। आगे 50 को अब बनाना है हमने मल्टीपल्स ऑफ पावर्स ऑफ 10। तो नियरेस्ट पावर 50 के बाद है वो 100 है, ठीक है जी। और फिर 1000 है, 10 100 1000 10,000 इस तरह करके चलेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, 2/100। अब 2 ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़ कैसे पॉइंट लगाएंगे इसके अंदर? ज़रा देखिएगा, राइट साइड से हम शुरू होंगे एक, अब इसके बाद आगे तो डिजिट नहीं है, तो हम खुद से क्या लगा देंगे? 0, और फिर लगा देंगे पॉइंट, और फिर पहले वाला वैसे ही 0 आ जाएगा। इस 0 का कोई मतलब नहीं होता, ये सिर्फ खूबसूरती के लिए लगाया जाता है, ये याद रखिएगा, ये सब जगह पे लगाया गया, ये पहले वाला जो 0। आगे चलें जी, अगला नंबर क्या लिखा हुआ है? दैट इज़ 1/25। अब 25 4s are 100 होता है। अब ये चीज़ आ गई, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना है, नीचे भी, तो 4/100 हो गया। अब वही बात है, राइट वर्ड 0.04। 1/40, 40 इज़ वन ऑफ दोज नंबर्स के जब 43 टाइम्स करेंगे 120 हो जाएगा, और 2 टाइम्स 80 होगा। तो 100 तो इसके टेबल में आता नहीं है, 25 टाइम्स आता है, 25/1000। तो वही बात है कि 3 डिजिट के बाद लगेगा, 3 ज़ीरोज़ की वजह से 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, 1 2। अब तीसरा नंबर तो है नहीं, तो क्या ऐड कर लेंगे? 0, और फिर लगा देंगे पॉइंट। अच्छा, अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं, वो नहीं करनी है आपने। अक्सर बच्चे इस तरह लिख रहे होते हैं, ऊपर पॉइंट भी लिख देते हैं, नीचे 1000 भी ख़त्म नहीं करते, ठीक है। जब पॉइंट लग गया फिर 1000 ख़त्म, पॉइंट नहीं लगा तब तक ये 1000 जिंदा रहेगा। आगे चलें, फर्दर 3/4, वही बात है, 25 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी क्या हो गया? 75/100, 0.75। कैसे? 2 ज़ीरोज़ बता रहे हैं कि राइट साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा लें, 1 2, ठीक है। और कुछ बच्चे क्या गलती कर रहे होते हैं, वो कहते हैं यार वो सर ने बताया था 2 डिजिट के बाद लगाना पॉइंट, तो वो कर रहे होते हैं 1 2, लिख रहे होते हैं आंसर 75.0। तो बेटा जो आपने काउंट करना है ना, वो आपने राइट वर्ड काउंट करना है, राइट से लेफ्ट की तरफ, तब पॉइंट लगाना है। 2/5, 5 को क्या कन्वर्ट कर सकता हूँ मैं? 2 से मल्टीप्लाई करके 10 बना सकता हूँ, ऊपर भी करना पड़ेगा। 4/10 आ गया, 0.4। सो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहता है जी, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स एज डेसिमल्स बाय डिवीजन। डिवीजन करनी डिवीजन की साथ आपकी आसानी के लिए ये भी बता दिया कि टर्मिनेटिंग है, फिर इसकी भी डिवीजन की। अब वही बात है, देखिए 25 है, 17 पे जाते नहीं है, 0 टाइम्स जाएगा, तो ये 0 0 आ जाएगा 17। उसके बाद क्या आएगा? जब पॉइंट आप अगला नंबर नीचे उतारेंगे तो आपको पॉइंट लगाना पड़ जाएगा, 170। 25 6 टाइम्स होता है 150, फिर आ जाएगा 2 0, फिर एक और 0 नीचे उतरेगा, तो 8 टाइम्स बिल्कुल एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। ये एग्जैक्टली डिविजिबल क्यों है? क्योंकि ज़रा डिवाइज़र को देखो क्या आ रहा है, 25, और 25 के फैक्टर्स क्या होते हैं? दोनों फैक्टर्स क्या हैं? 5 है। मैंने आपको क्या बताया था, अगर फैक्टर्स 5 या 5 के मल्टीपल्स हों, यानी कि बहुत सारे 5 भी हों और बहुत सारे 2 भी हों, लेकिन इसके अलावा कोई फैक्टर ना हो, तो वो हमेशा एग्जैक्टली डिवाइड करेगा और वो फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग होगी। कंडीशन और फाइंडिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये सबसे बड़ी आला कंडीशन है। अब आगे क्या जी? -5/8, पहले ही बता रहा हूँ ये भी टर्मिनेटिंग होगा।
क्योंकि 8 भी अगर कॉन्टीन्यूस डिवाइड करें ना फैक्टर्स में तो उसके सारे फैक्टर्स 2 हैं। चेक करें जी, पहले 5 से छोटा था 5, वो 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ गया। उसके बाद फिर आप जनाब अली 50 बन जाएगा, फिर ये 6 टाइम्स जाएगा, फिर 2 0 बच जाएगा, फिर 2 टाइम्स जाएगा, फिर ये 4 बच जाएगा, 4 0 5 टाइम्स क्लियर हो गया, 6 to 5 टर्मिनेटिंग। अगला पार्ट क्या है जी, नेक्स्ट पार्ट इज़ 3/30। तो सबसे पहले तो विद इन द फ्रैक्शन ये सॉल्व हो जाता है ना, 1/10 बन जाता है। 1/10 को वैसे डायरेक्ट देखा जाओ तो वो जो प्रोसेस अभी हमने पढ़ा है तो वो 0.1 डायरेक्ट बनता है, लेकिन मैंने यहाँ आपको डिवीजन करके भी बता दिए क्योंकि इस क्वेश्चन में उसने कहा था डिवीजन ही करें। आगे 17/5 ये भी कंफर्म टर्मिनेटिंग बनेगा। तो पहले हम कर लेंगे जी इसे डिवाइड 0 से, ठीक है जी, क्योंकि 1 छोटा है, फिर 17 आ जाएगा, फिर करेंगे 3 से, और फिर ये सारे प्रॉपर डिवीजन का प्रोसेस मैंने आपको सिखाया। आंसर आ जाएगा 3.4 विच इज़ टर्मिनेटिंग। ठीक है जी, अगला पार्ट द लास्ट पार्ट इज़ ऑल्सो टर्मिनेटिंग। कैसे, ये 18/125 है, ये सारा हल किया, आखिरकार बिल आखिर ये आ गया आपके पास। ठीक है जी, तो मैंने तो नीचे लिखा भी है, मैंने लिखा जी इफ़ डिनोमिनेटर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2 और 5 देन दिस सॉल्व फ्रैक्शन विल बी अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। बट इफ़ मैं इधर एक और भी बात याद रखें, बट इफ़ दे हैव एनी अदर फैक्टर देन 2 or 5 this fraction will not be a terminating decimal। अगर उनका कोई और फैक्टर निकल आता है 2 और 5 के अलावा तो याद रखिएगा वह कभी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट नहीं होंगी। अभी आगे हमें ये बात नज़र भी आ जाएगी। अगला है जी क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्लास वर्क। लिखा है जी विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब विदाउट डिवीजन आपने चेक करना है, बड़ा सिंपल है, कोई तरीकाकार नहीं है। 4 है, 4 को आप साइड पे पहले ले लो, इसके फैक्टर्स 4 के फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। सो 4 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2, साबित हो गया कि उसके 4 ही के फैक्टर सारे 2 2 हैं, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगला नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है, उसकी वजह देखें। मैं 15 के लेता हूँ फैक्टर्स, पहला फैक्टर आएगा 3, अगला फैक्टर क्या आएगा 5 तो ओके हो गया, 3 क्या भला बताएं, ना 2 है ना 5 है, 3 एक और फैक्टर इसका आ गया, साबित हुआ कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है जी, एज 15 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5 बट नॉट ए मल्टीपल ऑफ 2, ऐसे ही है, 2 का मल्टीपल नहीं है, 5 का तो है, 2 का ना भी होता तो मसला नहीं था, बट इट इज़ ए, हम लिखेंगे बट इट इज़ ए मल्टीपल ऑफ 3 एज वेल। तो बात यह है कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। आगे चेक करें 2/3, तो वैसे ही 3 आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिजल्ट करेगा आंसर। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, सॉल्व करो तो इसका आंसर आएगा आपका -0.666666। तो ये देख लो, पता लग रहा है कि एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 5/80, 80 के मैं फैक्टर बना लेता हूँ। 80 के फैक्टर बनाया, पहला फैक्टर 80 का बनेगा 2, 40 आ जाएगा, फिर 2 बनेगा, फिर 20 आ जाएगा, फिर 2 बनेगा, 10 आ जाएगा, फिर 2 बनेगा, 5 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 5। अब ज़रा देखो सारे फैक्टर्स क्या हैं, 2 और 5 है, साबित हुआ आप इसे जब भी डिवाइड करोगे ये टर्मिनेटिंग ही होगा, क्योंकि 80 है इज़ ए मल्टीपल ऑफ 2 एंड इट इज़ ए मल्टीपल ऑफ 5 एंड इट डजेंट हैव एनी अदर फैक्टर। आगे बात समझ, इसका कोई और फैक्टर नहीं है 2 और 5 के अलावा, साबित हो गया कि ये भी टर्मिनेटिंग होगा। 5/7 नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि 7 तो इट सेल्फ इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ 2 और 5। आगे 2/125 ये टर्मिनेटिंग क्यों है, उसकी वजह भी यही है कि 125 को अगर आप देखो तो ये पहले डिवाइड होता है 3 से, तो होता ही नहीं है क्योंकि ऐड करने से 8 आ जाता है। सो 5 से डिवाइड होगा 25 आएगा, फिर 5 से डिवाइड होगा, फिर 5 आएगा, फिर 5 से डिवाइड होगा 1 आ जाएगा। सारे फैक्टर्स क्या हैं 5, जिस भी नंबर के डिनोमिनेटर के फैक्टर्स 5 या 2 हैं वो हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल रिजल्ट करेगा। आगे चलें जी, इसीलिए मैंने लिख दिया है कि 1 to यहाँ पे 1 to 6 है, सॉरी 1 to 6 ऑल कैन रिप्रेजेंट, बिल्कुल 1 to 6 ऑल कैन रिप्रेजेंट टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब आगे क्वेश्चन नंबर 9 की बात, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए छोड़ा, आप उसको ख़ुद भी देख लेना। तो मैंने उसमें लिख भी दिया कि 2, 3, 8 and 4 कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, दे आर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो इस क्वेश्चन नंबर 9 को अटैम्प्ट करना आपके ऊपर है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ये इसके सारे फैक्टर्स हैं। मुझे कैसे पता लग गया है, बड़ा सिंपल है। अब मैं बुक को इधर ले आता हूँ।